मेरा नाम है जुबैर अहमद। मैं 26 साल से मांझा बनाता हूँ। मैं सीबीगंज बरेली बादशाह नगर में रहता हूँ। मेरे पास मार्का जो है मेरे, वो सबसे पहला जुबैर अहमद, उसके बाद मेरा आया फिर आदमखोर टाइगर, वो नागों का नाग काला नाग, फिर कालाबाज, गौड़जिला, आसमान का बादशाह, वीर चक्र अभिनंदन, ये मेरे मार्का हैं। आपके 1, 2, 3 पे कौन कौन से मार्का हैं? 1, 2, 3 पे मेरा काला नाग मिलेगा आपको, नागों का नाग काला नाग और कालाबाज। ये हमारा बड़ा ही फेवरेट ब्लॉक है आदमखोर टाइगर। ये किस पे बनाते हैं आप? ये हम 80-57 पे बनाते हैं। अगर कोई डिमांड करता है कोई कस्टमर कि भाई इसको स्पेशली बनाना है हमको, तो हम उसको 1, 2, 3 पे भी बना देते हैं। कहाँ कहाँ आपका मांझा जाता है? मेरा सबसे पहला शहर जो है वो मेरा लखनऊ शहर है, जो सबसे पहले मैंने माल अब्दुल हमीद भाई को दिया था लखनऊ के अंदर। वैसे मेरा कलकत्ता भी जाता है बापी भाई के पास, इलाहाबाद शमी भाई के पास जाता है। बस इन शहरों में मेरा माल जाता है। बाकी शौकीन तो बम्बई के भी आते हैं और हैदराबाद के भी आते हैं, हर जगह के मेरे पास आते रहते हैं। जो मंझा है वो बहुत महंगा हो गया है जी। तो क्या वजह है ये मंझा महंगा हो रहा है? मंझा महंगा होने की एक वजह है कि लॉकडाउन से ये डोर की स्टार्टिंग हुई शहर के अंदर, तो कपास कहीं मिल नहीं पा रहा है कंपनी को। ठीक है, तो कपास जब मिल नहीं पा रहा है कहीं पे, तो कंपनी थोड़ा थोड़ा माल भेजती है, बरेली थोड़ा थोड़ा माल भेजती है। तो इस चक्कर में हम लोगों को बड़ी परेशानियां होती हैं तागे की। लेकिन शमी भाई जो हमारे बरेली के हैं तागा डीलर वर्धमान कंपनी के, वो हम सारे कारीगरों को थोड़ा थोड़ा काम दे करके बेचारे काम कराते रहते हैं हमारा। अभी कौन कौन सी कंपनी का कौन कौन सा ब्रांड का धागा आता है? वर्धमान कंपनी का सबसे बेस्ट धागा 1, 2, 3, उसके बाद 80-57, फिर 80-17, बस ये बेस्ट क्वालिटी है। और कंपनी है जैसे कि कॉट्स वालों की है, गन है, रॉकेट है और ये परवाज है, ये लोग लगाते हैं, लेकिन हम इसको नहीं लगाते। हम सिर्फ वर्धमान कंपनी का तागा ही यूज़ करते हैं। 1, 2, 3, 80-57 और 80-17 जी। हमारा छत से लड़ाने वाला सिर्फ एक ही ब्रांड है, वो है वीर चक्र अभिनंदन। बाकी मैदान में हमारी कोई सी नागों का नाग काला नाग हो या आदमखोर टाइगर हो या मतलब जो है कालाबाज हो, आसमान का बादशाह हो, कोई भी हमारा मार्का होगा वो सब आप मैदान में लड़ा सकते हैं। जुबैर भाई, ये मंझे में जो मंझे का ढर्रा होता है, ये ढर्रा क्या होता है और इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कुछ लोग जो है शौकीन भाई कहते हैं हमको महीन डोर, गोल डोर, मतलब जो है चढ़ी थोड़ी चाहिए, तो उनके लिए महीन बनाई जाती है। कुछ भाई शौकीन होते हैं वो ये कहते हैं कि हमको लदी हुई डोर चाहिए, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो जैसी मांगते हैं हम वैसी बनाते हैं। तो अभी कोई अगर मंझा कौन सा दिखाएंगे आप? अभी मेरे पास कालाबाज है। तो कालाबाज की क्या क्या अच्छाई है? ये आपका हर तरह से लड़ता है। और इसका ढर्रा कैसा है? इसका ढर्रा ऐसा है जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं कि तेज धार हो, चिकनी धार हो, ठीक है, इस तरह की धार मांगते हैं वो लोग, तो हम उसी लेवल की डोर बनाते हैं। जैसी जो मांगता है वैसी डोर हमें देना पड़ती है। जैसे कि ये हमारा कालाबाज है डबल कोड में, ये बिल्कुल चिकनी फंसा के लड़ाओगे तो ये फंसने में फंस के जल्दी कटती नहीं जी। और खींच में? खींच के भी लड़ाओगे छोटे पेचों पे तो आपको खींच के भी काट देगी। लंबे पे? लंबे पे फंसा के। उस्ताद, आपने हमको महीन डोर दिखा दी जो फंसा के लाने वाली है जी। अब आप हमको वो दिखाइए डोर जिसपे माल चढ़ा हुआ है। ये हमारी आदमखोर टाइगर है। हाँ, ठीक है, इस पे हम लदी हुई डोर बनाते हैं जो हमारे शौकीन भाइयों को पसंद ज़्यादा आती है। और सबसे पहला मार्का हमारा दूसरा यही है, आदमखोर टाइगर। ये बड़ा बहुत ही अच्छा मंझा है आदमखोर टाइगर। इसको आप लड़ा के देखिए। चढ़ा हुआ मंजा है, गोल धार होगी और चढ़ा हुआ लदा हुआ होता है ये रहा। दोस्तों, आदमखोर टाइगर का जो मंझा लपेटने का स्टाइल है वही मुझे सबसे अलग लगता है। दोस्तों, ये 2 डोरें मेरे हाथ में हैं। ये जो नीचे वाली डोर है ये आदमखोर टाइगर है और ये ऊपर वाली जो है ये कालाबाज है। कालाबाज या नागों का नाग काला नाग कह सकते हैं। आप कैमरे में अगर देखेंगे तो आपको अंतर नहीं समझ में आएगा बहुत ज़्यादा, पर जब आप हाथ में इन दोनों को डोरों को लेंगे
तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी पतली कौन सी मोटी है। और जो आदमको टाइगर है ये माल चढ़ा हुआ है, थोड़ा मोटा है, और ये ऊपर वाला थोड़ा पतला है। तो दोस्तों ये दोनों ब्रांड हैं जुबैर भाई के, तो आप इनको लीजिए, बहुत ही रीजनेबल रेट के प्रोडक्ट हैं और मैदान में धूम मचाइए। शौकीन भाई अगर हमसे कोई कलर के लिए कहते हैं तो हम वो भी बना के देते हैं। कौन कौन से रंग बना सकते हैं आप? जैसे कि कोई सा भी हो, बादामी हो, लाल हो, खूनी हो, गुलाबी हो, बादामी हो, फिरोजी हो और जामनी कलर हो, कोई भी कलर हो, हम सारे कलर बना के दे देते हैं उनकी डिमांड पे। अच्छा जुबैर भाई एक बात आइए कि जैसे अब गर्मी का सीजन आ रहा है बहुत तेजी से जी, तो गर्मी में बना हुआ जो मांझा होता है, जो मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में मंझा बनता है, और जो ठंडा के मंझा बनता है, जी जी, इनमें क्या अंतर होता है? है जो गर्मियों का जो मंजा बना होता है कड़क धूप का बना हुआ, ठीक है, खुशक मौसम होता है, ये बिल्कुल फुल तपा हुआ होता है ये। अब ये गर्मियों में अगर लड़ाएंगे तो थोड़ा कभी कभी शिकायतें होती हैं, चिटकने की, चिटक के टूट रहा है मांझा, ठीक है। तो ये जो है अभी हमको लड़ाना नहीं है गर्मियों का, फुल गर्मी का बना हुआ है ये। जब ये ठंड में लड़ाएंगे तो उस टाइम पे चिटकने की शिकायत नहीं आएगी, बेहतरीन लड़ेगा ये, ठीक है। और जो जाड़ों का जो होता है बना हुआ, ठंड का जो बना होता है वो मंजा ऐसा होता है हमारा, जैसे कि कभी कभी ज़्यादा ठंड पड़ती है या कोरा बोरा वगैरह आ जाते हैं तो लूज पड़ जाता है, ठीक है। उस टाइम पे वो तुरंत नहीं लड़ सकता ज़्यादा, लेकिन जिस दिन वो मांझा गर्मी में अगर खोल देगा उसको कोई भी, तो वो पतंग फिर जल्दी नहीं कटती उस मांझे की। जुबैर भाई कब आपके मंझे आपको टूर्नामेंट जितवाएंगे? देखिए ये मेरा नागों का नाग काला नाग है और दूसरा ब्रांड कालाबाज, ये मेरी टूर्नामेंट की ही डोरे हैं, ठीक है। जिसको भी चाहिए मेरे भाई को, वो मेरा फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है ब्लॉग पे, आप फ़ोन करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये टूर्नामेंट की ही डोरे हैं। उस्ताद अगर आपको पूरे भारत में अगर किसी को भी माल चाहिए जी, तो क्या आप उनको दे पाएंगे माल? जी हाँ, हम देते हैं, लेकिन कोरियर से जो DTDC से कोरियर से हम पूरे भारत में मुहैया अपना माल, किसी भाई को चाहिए तो हम मुहैया करा दें। हाँ। और मेरे भाइयों सिर्फ कॉटन ही लड़ाएं, जो भी मंजा कॉटन का है वही लड़ाएं, चाइना मंजे को बिल्कुल ही यूज ना करें, ये जानलेवा है जी। ये हमारे हन्नू भाई हैं लखनऊ के दुकानदार, इनसे भी मेरे शौकीन भाइयों माजा खरीदिए। भाई कौन कौन है आपकी टीम में? ये हमारे सत्तार भाई हैं जो ST नाम से बनाते हैं, चरखी पे लिख के आता है, हाँ। जो हम हर चरखी के चक्के पे लिख देते हैं ST। ये सत्तार भाई हैं हमारे। ये हमारे अलीम भाई हैं जो AM लिख के आता है चरखी पे। ये हमारे असलम भाई हैं जिनका नाम असलम है और इनका A नाम पढ़ के आता है चरखी, ठीक है। और ये हमारे वसीम है, इनका B पढ़ के आता है। ये हमारे खुर्शीद भाई हैं जो KU लिख के आता है चरखी पे। और ये हमारे उस्ताद हैं, ये मतलब जो है इनके पास हम काम सीखे थे और आज हमारे पास सिर्फ शौक में काम कर रहे हैं। इनका नाम है जो M पढ़ के आता है चरखी पे, इनका नाम है मुश्ताक भाई जी। ये हमारे रियासत भाई हैं, ये मतलब जो है जो R लिख के आता है। इनकी अभी नई शादी हुई है इसलिए जरा कम काम कर रहे हैं। मोटा भाई का बरेली में स्वागत है।